अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था। मीन्स सुबह हो चुकी थी, नाश्ता वगैरह कर चुके थे हम लोग। तो थोड़ा दोपहर का टाइम होता है ना, वैसा था, मगर एग्जैक्ट दोपहर नहीं हुई थी। तो ये वही कटलेट है जो मैंने पहले बनाए हुए थे, फ्रीज़र में रखे थे, फ्रोज़न करके रखा था जिनको मैंने बच्चों के लिए। और मेरे बेटे की है ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको फूड पॉइज़निंग हुई है। तो मेरी बड़ी बहन उसी से मिलने के लिए आई हुई थी। तो खाना वगैरह तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा है ना मैं मेरी बहन को यही फ्राई करके दे देती हूँ, अच्छा रहता है। और ये व्हीट ब्रेड है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में कहा था, तो मैं थोड़ी डाइट पर हूँ, तो ये व्हीट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। अब पता नहीं ये इतना यूज़फुल है भी या नहीं, बस ऐसे ही मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मैं बहुत पहले भी किया करती थी, मगर अभी फिर से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये है ना, कटलेट मैंने रेडी किए थे, बस इनको फ्राई करना होता है अंडे के घोल में। बस ये बाकी इतने बचे थे और हम सब ने खा लिया था। पता नहीं मेरे बेटे को फूड पॉइज़निंग कैसे हो गई, उसको वॉमिट हो रही है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हुई है उसको। और पता नहीं ये सब चीज़ें खाकर या फिर बाहर का खाकर हुआ है, तो इसलिए उसको ये सब चीज़ें नहीं देनी है। और उसकी दवाइयाँ भी चालू है, तो इसलिए उसको ये सब चीज़ें नहीं देंगे हम लोग। तो ये मैंने मेरे लिए और मेरी बहन के लिए ही रेडी किया है कटलेट। तो ये इतने काफ़ी थे हम लोगों के लिए, तो हम लोग बैठ चुके थे। तो मेरे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बहन को क्या दूँ क्या दूँ। तो मेरे ना बाद में ध्यान आया कि ये मैंने बनाया हुआ था और ये अच्छा भी लगता है। मेरी फैमिली में भी सबको पसंद है, मतलब मेरे मैके वालों में भी सबको पसंद है, शौक़ से खा लेते हैं। तो ये हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए, तो मेरी बेटी भी थी साथ में ही। ये सॉस और मेयोनीज़ से खाया था, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बर्गर खाते हैं ना हम, सेम वैसा ही टेस्ट लगता है। तो ये हम लोगों ने खाया था, मेरी बेटी ना उससे खा रही थी पाव से, और ये इसको मैंने दी थी कॉफ़ी। तो अभी है ना शाम का टाइम हो चुका था, तो आज मैं है ना बहुत ही फेवरेट सी चीज़ बनाने वाली हूँ, बहुत ही यमी चीज़ बनाने वाली हूँ, जो हम सबको पसंद आती है, हम सबको पसंद आती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो वही मैं किचन में आई हुई हूँ सारा सामान वगैरह लेने करने के लिए, कि मुझे जो जो सामान लगेगा ना तो वो मैं कलेक्ट कर लूँ। और मेरा बेटा तो थोड़ा सा नासाज है, उसकी तबीयत माशाल्लाह, अल्लाह उसे शिफ़ा दे जल्दी से खुदा। ठीक है माशाल्लाह, वैसे तो अल्लाह सेहतमंद है माशाल्लाह, मगर फिर भी थोड़ी दवाइयाँ चालू है ना, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी खाएंगे ये। मेरे बेटे को तो बिल्कुल मना है, ऑयल, मसाले, चिकन वगैरह, नॉन वेज सब कुछ मना है। और बोल रहे हैं ऐसा कि है ना पीलिया भी फैला है, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो पीलिया बहुत ज़्यादा अटैक करता है, तो उसका ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। और बच्चों को बाहर ज़्यादा ना भेजें, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में ना, तो बच्चे ज़्यादातर बाहर रह रहे, तो उनको उससे और हो रहा है। तो इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को खूब पानी पिलाइए। तो ये सारा सामान मैंने ले लिया था अपने फ्रिज में से, सब कुछ कलेक्ट कर लिया था। मैं मसाला पीसने के लिए आई हुई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बॉम्बे दम बिरयानी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं है ना कभी भी दोगे ना मैं खा लूँगी, इतनी फेवरेट है। मैं बासी भी खा लेती हूँ, इतनी पसंद है मुझे ये बिरयानी। तो ये अब मैं है ना डब्बे में से मैंने मसाले वगैरह निकाल लिए, हरी मिर्ची निकाल ली है, सब निकाल लिया है। तो अब मैं ये ऐसे ही नॉर्मल से गरम मसाले जो होते हैं ना वो ले रही हूँ। मैंने ली है दालचीनी, 1.5 इंच के करीब का ये टुकड़ा था दालचीनी का। और इसमें है काली मिरी, 8-10 दाने काली मिरी के हैं। और गर्मी का मौसम है ना, तो मैं ज़्यादा है ना गरम चीज़ें नहीं ले रही। जैसे ये है गरम मसाला है, तो मैं बिल्कुल नहीं ले रही, बहुत ही कम रख रही हूँ। और बिरयानी है तो उसमें सब डलता ही है। तो अब इसमें मैंने डाली बड़ी इलायची और लौंग डाली है इसमें। और ये 1 चम्मच के करीब भर के है ना ज़ीरा है, मैं अंदाज़े से डालती हूँ,
मैं अंदाज़ा मेरा प्रॉपर होता है, स्पून के हिसाब से यूज़ करती हूँ ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। और ये 1.5-2 चम्मच के करीब डाली है सौंफ। सौंफ डालनी चाहिए, बहुत ब्रिलियंट टेस्ट आता है। अगर आप लोग नहीं डालते हैं तो डाल के देखिएगा, बहुत यमी टेस्ट आता है। और कुछ हरी मिर्चियाँ थी, मैंने धो ली उनको, उनके बाद इसमें डाल दिया है मैंने। और ये अदरक है, बड़े इंच का, आपने देखा है कितना बड़ा अदरक है। तो आज मैं बना रही हूँ 1 किलो चिकन की बिरयानी पूरी, तो उसमें इतना अदरक, गरम मसाला और हरी मिर्ची काफ़ी है। और एक लहसुन का जवा मैं इसमें डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें, तो पानी डाल के हमें है ना पीस लेना है अच्छी तरीके से। तो ये रेडी हो चुका था मसाला। खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही थी, वो खुशबू आ रही थी सौंफ से। तो हमें ना सौंफ डालनी चाहिए गाइस सच में। तो अब बस इनको मैंने सेट किया, सबको जगह पे रख दिया है मैंने, कि बस ये किचन टेबल मेरा है ना पसारा पसारा ना लगे। थोड़ा क्लीन रहेगा ना तो थोड़ा दिल से काम कर पाऊँगी, माइंड फ्रेश रहता है। जब क्लीन होता है ना तो माइंड फ्रेश रहता है। तो ये चिकन मैंने अच्छे से धो लिया था, 1 किलो चिकन है ये, खूब अच्छे से धोया है मैंने, खूब अच्छे से धोया है इसको। और उसमें जो मसाला पीसा हुआ था ना मैंने, वो सारा मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये कड़ी पत्ता इसमें डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते से भी टेस्ट चेंज होता है, आप लोग ऐसा करके देखिएगा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कोई ख़ास चेंजेस नहीं होंगे, मगर नहीं, वाकई में चेंज होता है टेस्ट, डालिएगा ज़रूर। और इसमें मैंने डाला है नमक, टेस्ट के हिसाब से। टेस्ट के हिसाब से नमक डालना चाहिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से मसाले वगैरह डालना चाहिए, अपनी फैमिली के हिसाब से। जैसे हमारी फैमिली खाती है वैसे हमें ना खाने वगैरह बनाने चाहिए, अपने तौर तरीके में ले लेना चाहिए खाना। तो अब ये मैंने ना इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची की बुक्की, 1.25 चम्मच के करीब इसमें है हल्दी। धनिए की बुक्की इसमें मैं नहीं डालती, क्योंकि जो बिरयानी मसाला डालते हैं ना तो वो धनिए का बेस होता है। और इसमें है ना 1.25 कटोरी भर के मैंने डाली है दही। अब ये मैं राउंड शेप में टमाटर कट करके इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये राउंड शेप में डालेंगे ना तो अच्छा होता है। भटियारे भी इसी तरीके से डालते हैं, ये मैंने किसी भटियारे की देखी थी, जब से मैं ऐसे बनाने लगी हूँ। और ये है कसूरी मेथी, तो इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, खूब अच्छे से मिक्स करना है। मैरिनेट करके रखते हैं ना जब हम कुछ खाना वगैरह बनाते तो उसका टेस्ट ही दुबाला हो जाता है, एक्सीलेंट टेस्ट आता है उसका, बहुत यमी टेस्ट लगता है। नॉर्मल जो हम खाते हैं ना उससे तो बेहतरीन हो जाता है टेस्ट। तो ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो जार में मसाला बचा था उसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने, क्योंकि इसमें थोड़े पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और मसाला भी साफ़ हो गया। इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया और ढक के रख देना है 1 घंटा 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं। तो मैंने ना जब ये मसाला नहीं डाला था, गेगानी का मसाला, ये बिरयानी मसाला है, यहाँ हमारे यहाँ मुंबई में बहुत ही कॉमनली मिलता है और सस्ता भी मिलता है। ये अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत यमी होता है, इससे बिरयानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। मैं यही वाला मसाला यूज़ करती हूँ। और वैसे कभी शान वगैरह का यूज़ किया करती थी, इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला था मुझे इसके मुकाबले। और ये थोड़े इमली डाली है मैंने और तेज़ पत्ता डाला है। अब चम्मच से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अभी हाथ डालने का मेरा ना इसमें दिल नहीं कर रहा था, फिर हाथ धोऊँ वापस, तो इसलिए मैंने ना ये चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो ये है ना अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको है ना ढक के रख देना है अच्छे से मैरिनेट होने के लिए। तो कुछ देर बाद मैंने है ना ये चूल्हा चढ़ाया था, पॉट चढ़ा दिया है इस पर। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल ज़्यादा लगता है इसमें, तो ये तेल मैंने डाल दिया सबसे पहले। और ये मैंने ना बटाटे कट किए, मैं बटाटे तो हमेशा डालती हूँ पुलाव में, बिरयानी में अच्छा लगता है बिरयानी में बटाटे डालना। तो सबसे पहले ना इनको फ्राई कर लेना है, थोड़ा कलर आने देना है हमें, पकाना नहीं है। वैसे इसमें पकते तो हैं नहीं, बाद में हमें इसे पकाना होता है। पहले अगर हम फ्राई कर लेंगे ना तो इनका टेस्ट अलग ही आता है, तो इसलिए फ्राई करने से टेस्ट बढ़ जाता है। फ्रेंच फ्राइज़ नहीं होता है वैसा टेस्ट हो जाता है। तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था। अब ये प्याज थी मेरी, ये प्याज है 4 प्याज है, मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज है ये। तो इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस किया है। मैं प्याज बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइस करती हूँ, इसलिए इतनी ज़्यादा लग रही है ये। तो बस अब इसका हमें बनाना है बेरेस्ता, जो हम बिरयानी में हमको लगता है बेरेस्ता। मैं बेरेस्ता कभी भी नहीं ख़रीदती, आप लोगों को भी बोलूँगी मत ख़रीदिए, पता नहीं कैसे ऑयल में कैसे घी में बनता है वो।
तो ये जो मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन वो सारा अब इसमें मैंने डाल लिया है। अब इसका मसाला भी पूरे अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी खूब अच्छे से और इस पतीली में डाल दूँगी सारा। बस अब इसको है ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से ऊपर नीचे चम्मच चला लूँगी मैं, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। तो ये अच्छे से है ना इसको मैंने मिक्स कर लिया था। बस अब इसमें है ना थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, आधा कप के करीब इसमें मैंने पानी डाला है, क्योंकि पानी डालेंगे ना तो इससे मसाला जलेगा नहीं, नीचे लगेगा भी नहीं। पकने के थोड़ी देर बाद इन सब चीज़ों का पानी रिलीज़ होता है, तो उससे पहले अगर ना डालें तो मसाला जल सकता है। तो बस अब मैंने डाला और इसको ढक के रख दिया। तो कुछ देर बाद इसको मैं आके चेक कर लूँगी कि क्या सिचुएशन है इसकी, मसाला भुना है या नहीं भुना है। तो अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था, अब इसमें इतना सारा हो गया है। तो इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग में जब हम पानी डाल रहे हैं ना चिकन को लेकर या फिर मैरिनेट करे हुए खाने में, तो उसमें पानी थोड़ा कम ही रखना चाहिए। ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर वो और ज़्यादा हो जाएगा, कम रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब ये मैंने लिए हुए हैं चावल, ये बड़े चावल हैं बिरयानी वाले। ये मेरे ना ख़त्म भी होने वाले हैं, तो इसलिए है ना मैं सोच रही हूँ बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये मैंने चावल 2 साल पहले इसकी गोनी ख़रीदी थी, इतने बेहतरीन चावल थे ना, ये सच में बेहतरीन चावल थे। ये मैं बिरयानी में हमेशा यही वाले यूज़ करती हूँ। तो 2 साल चल गए थे मुझे वो चावल, 30 किलो की एक गोनी थी, तो अच्छे खासे चल गए थे मुझे वो चावल। तो ये है ना मैंने अब इनको भिगा लिया है अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से मैंने इसको भिगाया, धोया पहले अच्छी तरीके से, फिर भिगा दिया है कि जब तक कि मसाला वगैरह भून रहा है तब तक मैं ना इनको भिगा देती हूँ, तो वो अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो अब बस ये कोतमीर वगैरह मैं लेने के लिए आई हुई हूँ। जब हम बिरयानी में दम देते हैं तब जो सारा सामान लगता है उसके लिए मैं करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये जितना मुझे कोतमीर था, पुदीना था, जो जो लेना था मैंने ले लिया, और बाकी सब नींबू वगैरह इसमें बंद करके मैंने रख दिया है। नींबू है ना इसमें अच्छे चलते हैं इस एयरटाइट डब्बे में। वैसे अगर मैं खुला रख दूँ ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इनमें रखना बेहतर होता है मेरे लिए। तो अब ये है ना पुदीना, इनको मैं पुदीने को ना पत्ती पत्ती ले लूँगी और जो जितनी भी डंडियाँ हैं वो फेंक दूँगी। ऐसे ही कोतमीर कर लेना है। ये सब साइड में ना ये सारे काम मैं कर लेती हूँ झटपट झटपट जल्दी, और फिर मेरा है ना हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मुझे ना जल्दी जल्दी क्विक काम करना होता है, जल्दी सारे काम करने होते हैं। और ये बिरयानी हो गया, ये पुलाव हो गया, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है सच में, कुछ अच्छा खाना है या फिर खिलाना है तो। अब ये जो बटाटे हैं ना, ये बटाटे अभी ये टाइम पे हमें डालने हैं, इस स्टेज पे डालने होते हैं, क्योंकि हमें इन्हें गलाना भी होता है ना। तो अब ये मसाला पूरी तरीके से भुना तो है नहीं, तो अब इसमें हम बटाटे डाल लेंगे ना तो ये बटाटे भी अच्छी तरीके से गल जाएंगे और मसाला भी भून जाएगा। तो अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। तो अब मैं इसका मेन मसाला बनाने के लिए आई हुई हूँ। मैं आप लोगों को जो मेन मसाला भटियारे बनाते हैं ना वो बता रही हूँ आज। तो इसमें 1 चम्मच आप ले लीजिए ज़ीरा, 1 किलो चिकन के लिए मैं बता रही हूँ। और इसमें हमें लेना है ये जावित्री, आप जायफल भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास जायफल था नहीं और मैं डालती भी नहीं हूँ इतना ख़ास। तो ये जावित्री मैंने डाली है, आप समझ लीजिए जावित्री का है ना बड़ा सा मोटा सा टुकड़ा था, उसमें का मैंने आधा डाल लिया है। और इसमें जाएगी हरी इलायची, 4 हरी इलायची काफ़ी है इसमें। खुशबू के लिए जो मसाला बनता है ना मेन यही होता है, वो जब हम झोल बनाते हैं तो उसमें इसको डाल लेते हैं। कुछ लोग बिरयानी मसाला डालते हैं, मगर मैं ये वाला डालती हूँ, जो भटियारे डालते हैं ना मैं वो वाला डालती हूँ। तो ये मसाले को मैंने ये हमाम दस्ते में कूट लिया था, तो अब इसमें मैंने दही में डाल दिया है इसको। खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, बिरयानी में एकदम है ना जान आ जाती है इस मसाले से। तो इसमें ही मैं ना केवड़ा एसेंस डालूँगी, 3 से 4 ड्रॉप है ना मैं केवड़ा एसेंस के इसमें मैं डाल लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर। इस बार फूड कलर मेरा ऑरेंज नहीं रेड आया है, तो एकदम ही रेड रेड लग रहा था ये, तो मैंने बोला छोड़ो जान दो कोई बात नहीं, इस बार रेड वाले राइस थोड़े से खा लेंगे। बच्चों से मंगाओ ना तो ऐसे ही होता है, खुद जाके लेकर आओ ना तो सब चीज़ें प्रॉपर आती है। तो बस इनको है ना अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब ये मसाला भी है ना अच्छी तरीके से भून चुका था, ज़्यादा इसमें कुछ भी काम नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था। बस ये मैं है ना चम्मच चला रही हूँ जिससे कि नीचे लग ना जाए, क्योंकि तेल सेपरेट होना अभी इसका बाकी था।
बस अब इसकी है ना मैं साइड्स वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि अभी चावल भी है ना बॉईल करने हैं, तो इसलिए ना मुझे पतीला चढ़ाना है बड़ा वाला। मैं ना खुले बर्तन में बिरयानी बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ। बस अब इसकी है ना मैंने साइड चेंज कर ली है और ये पानी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। अब इसमें मैं है ना डाल रही हूँ मसाले। मैं ज़्यादा इसमें मसाले डालना पसंद नहीं करती, बस इसमें ना लौंग और तेज़ पत्ते का मेन काम होता है, उससे अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में। ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ केवड़ा एसेंस के इसमें मैं ड्रॉप डाल लेती हूँ तो ज़्यादा बेस्ट होता है। और ये देखिए पानी है ना थोड़ा सा गर्म हो चुका था, थोड़े थोड़े बॉईल आ गए थे, वो मुझे दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं यानी वो पता नहीं मुझे। तो ये चावल जो मैंने भिगा के रखे थे ना, वो सारे चावल अब इसमें मैंने डाल लिए हैं। अब इसमें है ना मैं नमक डाल रही हूँ। नमक तो ज़्यादा ही जाता है इसमें, खूब अच्छा भर के डालना होता है क्योंकि हमें पानी फेंकना होता है, तो इसलिए नमक ज़्यादा जाता है इसमें। बस अब इसको है ना मैंने चम्मच चला लिया है अच्छी तरीके से कि नमक सब जगह मिल जाए अच्छे से। बस ये थोड़ी देर बाद आके इसको मैंने चेक किया तो इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका था और चावल भी गल गए थे। मैं जितने गलाती हूँ ना उतने गल गए थे चावल। मैं ज़्यादा नहीं रखती, 98% मैं चावल गला लेती हूँ। मुझे ना डर लगा रहता है अगर मैं ज़्यादा वो कर दूँ ना तो इसमें नहीं गल पाएंगे। तो अब ये जो मसाला था ना, ये मसाला मैंने चिकन का सारा इसमें डाल दिया है। आधी लेयर चावल की रखी है और ये सारा जो चिकन का मसाला भुना था वो सारा इसमें मैंने डाल लिया है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ कोतमीर और पुदीना डाल रही हूँ इसमें मैं। तो ये पुदीना कोतमीर डाल दिया है और हरी मिर्ची बीच में से स्लिट करके डालेंगे ना तो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। और ये झोल जो मैंने बनाया था वो झोल इसमें मैं अब डाल रही हूँ। ऐसे है ना साइड साइड में ऐसे डालना होता है इसको, वो लोग तो ऐसे फेंकते हैं भटियारे लोग। अब इसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। नींबू निचोड़ने से भी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहिए तो 2 भी निचोड़ लेंगे ना तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो ये नींबू इसमें मैंने निचोड़ लिए थे। 1 अक्खा नींबू निचोड़ा है मैंने। ज़्यादा भी खट्टा खट्टा अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद है, फिर वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा तो वो अलग और टेंशन, तो इसलिए मैंने डालती ही नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ। और ये चावल अलग मैंने बचा के रखे हुए थे, तो ये ऊपर से अब मैंने डाल लिए चावलों को चम्मच से फैला लिया है अच्छी तरीके से सब जगह अच्छे से। और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। ये 1.5 वाटी भर के मैंने इसमें डाला था तेल, क्योंकि इस बार कौरमे में ना तेल अच्छी तरीके से ऊपर नहीं आया था, तो चावलों में भी तेल कम ही रहेगा, तो इसलिए मैंने तेल ऊपर से डाला है। अब ये पतीला मैंने चढ़ा दिया है, उस पर कुछ हैवी सामान रखना था तो यही वाला मैंने रख दिया है, जिससे कि अच्छी तरीके से दम पर ये बिरयानी कुक हो जाए। तो अब बस ये साइड में है ना मैं कचुम्बर बनाने के लिए आई हुई हूँ। तो आप तो जानते हैं मैं कैसे कचुम्बर बनाती हूँ। कांदा होता है, इसमें मिर्ची होती है, टमाटर होता है, आप चाहिए तो ककड़ी भी डाल सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। बस ये सब डाल के खाइए, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगती है बिरयानी। इन्हीं सब चीज़ों से ना हमारा वज़न कम नहीं होता। हम ये सब चीज़ें खाते रहते हैं ना, तो इसलिए हमारा वज़न कम नहीं होता। हम पूरी डाइट करते हैं, सब करते हैं, मगर वज़न कम नहीं होता। अगर हम अपना खाना पीना ठीक कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वज़न कम हो जाता है। मगर क्या कर सकते हैं, घर में भी यही सब बनता है, फिर अपने लिए अलग बनाओ, फैमिली के लिए अलग बनाओ, तो इसलिए थोड़ा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो ये रेडी हो गया था। तब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। इसमें मैंने डाला है नमक टेस्ट के हिसाब से। और ये दही आई है बाहर से, और ये बच्चों के लिए मेरे प्लेन दही होती है, क्योंकि वो लोग है ना दही कचुम्बर नहीं खाते बिल्कुल भी, और मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं खाएगा, तो इसलिए है ना मेरी बेटी के लिए साइड में रख लिए दही। और ये कचुम्बर बन करके रेडी हो गया था, इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। तो अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी बिरयानी बन करके रेडी है गाइस। सच में मुझे बचपन से है ना इस बिरयानी से सच में बेइंतहा प्यार है, सच में गाइस। बेइंतहा मुझे इस बिरयानी से मोहब्बत है बहुत। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग ख़ानदान में जितनी भी बहनें हैं ना, शादी की दावत आती है ना, अगर उसमें बिरयानी नहीं है ना तो हम लोग जाते भी नहीं हैं सच में। क्योंकि आजकल बिरयानी देना लोगों ने बंद कर दी, और देते भी तो एकदम प्लेन राइस देते हैं बहुत, तो इसलिए हम लोग जाते ही नहीं। क्योंकि ना शादियों की जो बिरयानी होती है ना उनका अलग ही टेस्ट होता है, और वो है नहीं तो हम लोग शादियों में भी नहीं जाते।
इतने हम लोग बिरयानी के दीवाने थे। तो अब ये बिरयानी माशाल्लाह से देखिए मेरी बन करके रेडी है गाइस। बहुत बहुत यमी लगी थी, बहुत ज़बरदस्त थी ये बिरयानी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली रेसिपीज़ डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। तो हम सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। मेरे बेटे को तो ये सब चीज़ें मना है, उसे मैं दूसरा दे रही हूँ हर थोड़ी थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।